अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है कि राइट ईच एक्सप्रेशन इन फैक्टर फॉर्म। अब आपके पास ये एक्सप्रेशंस हैं, तो इन एक्सप्रेशंस को आपने जो है वो फैक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट है y इंटू वाई माइनस वन प्लस टू इंटू वाई माइनस वन। तो आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में भी कि किसी भी चीज़ को अगर आपने किसी भी एक्सप्रेशन को आपने फैक्टराइज करना है अगर, तो उसका सबसे बेसिक जो रूल होगा वो होगा कौन सा, कॉमन निकालना। कि कोई चीज़ अगर कॉमन है थ्रू आउट, तो वो आपने कोई चीज़ कॉमन निकालनी है। अगर थ्रू आउट कॉमन नहीं है, चार टर्म्स इन्वॉल्व हैं, तो दो दो में से कॉमन निकालनी होंगी। जैसे कि इसके आगे वाले क्वेश्चन आएंगे ना, ये वाले 8 से ऑनवर्ड जो 12 तक क्वेश्चन हैं, इनमें चार चार टर्म्स इन्वॉल्व हैं। तो चार चार टर्म में थ्रू आउट तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम दो दो में से देखेंगे तो कॉमन होगी। तो उस तरह कॉमन निकाल के भी इस चीज़ को फैक्टराइज किया जा सकता है। ठीक है, तो चलें पे हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास ओवरऑल दो टर्म्स इन्वॉल्व हैं, ये दो फैक्टर और ये दो फैक्टर। अब इन दो फैक्टर और इन दो फैक्टर में देखा जाए तो वाई माइनस वन फैक्टर जो है और वाई माइनस वन फैक्टर ये दोनों में कॉमन है। तो y माइनस वन को हम जब बाहर कॉमन निकालेंगे तो y प्लस टू बचेगा, तो ये इसकी फुल फैक्टराइज फॉर्म बन जाएगी। देखें जैसे कि यहाँ पर मैंने काम किया कि यहाँ के पास क्वेश्चन लिखोगे ना, पहला क्वेश्चन जो जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि y इंटू वाई माइनस वन प्लस टू इंटू वाई माइनस वन। तो इस टर्म में और इस टर्म में देखा जाए तो y माइनस वन फैक्टर और y माइनस वन फैक्टर दोनों में कॉमन है। जब हम इसको कॉमन तौर पर बाहर निकालेंगे, इधर y माइनस वन बाहर आएगा, अंदर देखिए रह जाएगा। देखिए इन दो फैक्टर में से ये y माइनस वन फैक्टर बाहर आ गया, बाकी ये फैक्टर रह जाएगा y, तो वो हमने y लिखी है यहाँ पर। उसके बाद अगली टर्म में जाएँ, ये प्लस साइन अपनी जगह पर, और टू और y माइनस वन फैक्टर में से y माइनस वन फैक्टर क्योंकि आपने बाहर कॉमन निकाला हुआ है, तो y माइनस वन बाहर कॉमन के तौर पे चला जाएगा, बाकी इधर टू बच जाएगा। ये टू जो होगा वो इधर रह जाएगा। ठीक है, तो ये y प्लस टू बाकी बचेगा जब आप y माइनस वन को कॉमन निकालेंगे। तो अब देखिए ये आपके पास दो फैक्टर बन गए ना ओवरऑल, ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपके पास ओवरऑल फुल जो है वो सब जो चीज़ें थी वो फैक्टर फॉर्म में नहीं थी। ये दो फैक्टर और ये दो फैक्टर थे, बीच में प्लस आना रहा था, ये फैक्टराइज फॉर्म नहीं थी इसकी। तो उसको फुल फैक्टराइज फॉर्म में ले जाने के लिए हमने ये काम किया कि फर्दर इसकी मज़ीद जो है वो कॉमन शमन निकाल करके देखा, तो उसको हमने फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। देखिए मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अब ये और ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, मतलब ये हुआ कि दोनों इसके फैक्टर बन गए इससे इस वाली चीज़ के। अब इस तरीके से नेक्स्ट अगर सेकंड पार्ट में जाएं, तो सेकंड पार्ट में देखें ये a इंटू एट ए माइनस एट प्लस नाइन इंटू ए माइनस एट है। तो इसको आपने फैक्टराइज करना है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको फैक्टराइज करने का अगेन वही तरीका है कि देखें इसमें a माइनस एट और a माइनस एट दोनों में कॉमन है ना, तो ये पूरा फैक्टर a माइनस एट दोनों में कॉमन निकलेगा बाहर। a माइनस एट जब बाहर कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर जो दो फैक्टर पड़े हुए ना, इस टर्म के अंदर जो दो फैक्टर बने हुए हैं, इनमें से a माइनस एट तो बाहर आ जाएगा, बाकी ये a जो होगा वो रह जाएगा, ये a हमारा आ गया यहाँ पर। उसके बाद 9 और a माइनस एट ये दो फैक्टर हैं, उसमें से a माइनस एट जो होगा वो बाहर आ जाएगा, बाकी 9 बच जाएगा। ठीक है, तो प्लस 9, तो ये a माइनस एट बाहर आने के बाद a प्लस 9 रह गया, तो ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म आ गई है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट अगले पार्ट में हम जाएँ, थर्ड पार्ट में, तो इसमें क्या कहते हैं कि 4c प्लस फाइव डी इंटू एक्स माइनस 4c प्लस फाइव डी इंटू वाई, ये दो फैक्टर्स बीच में माइनस आए हैं। अब देखें इन दो फैक्टर्स में और इन दो फैक्टर में देखें क्या ओवरऑल कोई चीज़ कोई ऐसा फैक्टर है जो कॉमन के तौर पे आ रहे हैं। तो इन दोनों में देखा जाए तो 4c प्लस फाइव डी 4c प्लस फाइव डी, तो ये दोनों टर्म्स में जो ये फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर है। तो 4c प्लस फाइव डी जब आप बाहर कॉमन निकालेंगे, इधर क्या रह एक्स रह जाएगा, इधर वाई रह जाएगा, तो एक्स माइनस वाई बचेगा, ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म होगी। ठीक है, अगले पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 4 पे। इसमें कहते हैं एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर आपके पास दो फैक्टर हैं, यहाँ पर एक ही फैक्टर है। तो ये एक्स प्लस वन जो है इन दोनों में कॉमन है,
आप इसको दूसरा फैक्टर बनाने के लिए 1 लिख सकते हैं ना, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बनेगी। अच्छा, अब देखें x+1 और x+1 इन दोनों में थ्रू ये एक फैक्टर कॉमन है। जब आप इस फैक्टर को बाहर कॉमन निकालेंगे तो बाकी इधर बचेगा 2x+3, ये 2x+3 आ गया, और ये माइनस साइन, ये x+1 जब कॉमन तौर पर बाहर आएगा बाकी -1 रह जाएगा, तो 2x+3 -1 रह गया। अब +3 -1 सिम्प्लीफाई हो सकते हैं, सिम्प्लीफाई करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 2x+2 बचेगा, +3 -1 करने से +2 रह जाएगा। तो फिर देखें 2x+2 में 2 कॉमन है, जब 2 कॉमन निकालेंगे तो इधर x+1 रह जाएगा। 2 को शुरू में लिख लेने के बाद ये x+1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सेम फैक्टर जब भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर 2 जनरेट करते हैं। 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होंगे तो पावर 3, 5 टाइम मल्टीप्लाई होंगे तो पावर 5, n टाइम मल्टीप्लाई होंगे तो पावर m जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये दो फैक्टर सेम हूबहू सेम फैक्टर्स थे, x+1 ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे थे, लिहाजा पावर इसी फैक्टर की पावर हमने 2 जनरेट कर लिए। ठीक है, तो ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म है। ये भी ठीक है, यहाँ तक अगर आप इसको स्टॉप कर लें तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, लाजमी नहीं कि इसको पावर फॉर्म देखें, ये भी इसकी फैक्टराइज फॉर्म ही है। अच्छा, अगला आपके पास है पाँचवें पार्ट में कहता है कि x-y स्केयर प्लस x+y इंटू x-y। तो थ्रू आउट देखा जाए तो ये ये आपके पास लिखा हुआ है जी x-y स्केयर, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, x-y स्केयर को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं ना फैक्टर फॉर्म में, पावर 2 का मतलब 2 फैक्टर हैं उस चीज़ के। उसके बाद प्लस ये x+y इंटू x-y, तो ये 2 फैक्टर, इनमें देखा जाए तो थ्रू आउट क्या चीज़ कॉमन है, x-y वाला फैक्टर जो वो कॉमन है। जब x-y वाला फैक्टर बाहर आ जाएगा, इन दो में से एक x-y बाहर, एक x-1 रह जाएगा ना इधर, वो आ गया, प्लस आने बीच में, और x-y में से अच्छा x+y और x-y में एक फैक्टर x-y चूँकि हम बाहर कॉमन निकाल रहे हैं, बाकी फिर से इधर x+y रह जाएगा, तो ये x+y आ गया, तो x-y प्लस x+y रह जाएगा। तो अब देखें इनमें सिम्प्लीफाई कर रहे हैं, सिम्प्लीफाई हो सके तो ये -y प्लस y कैंसिल हो जाएगा, और प्लस x ऐड होकर के +2x बना देगा, तो 2x इंटू x-y ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म होगी। ठीक है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं हम। छठे पार्ट में कहते हैं ये 2m इंटू m-n माइनस m+n इंटू m-n, तो इसमें अगर देखा जाए तो थ्रू आउट m-n कॉमन है, दोनों में आ रहा है ना। जब इसको आप बाहर कॉमन निकालेंगे इधर 2m रह जाएगा, और इन दो में से m+n रह जाएगा, लेकिन चूंकि बीच माइनस साइन थी इससे हमें यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पर ब्रैकेट लाजमी यूज़ करनी है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस साइन जाकर इन टर्म्स के साइन को चेंज करेगा। तो अब ये 2m -m ये साइन में जा करके साइन चेंज कर देगा ना, माइनस साइन में जा करके, तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा -n, तो 2m -m m बचेगा, 2m -m बचेगा, और ये -n m-n इसको आप पावर 2 बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ये फैक्टराइज फॉर्म, बहरहाल ये भी ठीक है, इस तरह लिखा रहे तब भी ठीक है, क्योंकि ये भी इसके फैक्टर्स ही हैं, फैक्टर फॉर्म में आ गया ऑलरेडी। नेक्स्ट देखें तो 7 नंबर पार्ट में कहते हैं कि b-3c x स्क्वायर प्लस b-3c y स्क्वायर, तो इसमें b-3c दोनों में सेम फैक्टर आ रहे हैं, तो उसको बाय कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रह जाएगा, तो ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म। अगले पार्ट 8 में कहते हैं k स्क्वायर प्लस 2k प्लस kt प्लस 2t, इसमें आपके पास जो है वो 4 टर्म्स इन्वॉल्व हो गई। 8वें पार्ट में 4 टर्म्स इन्वॉल्व हैं, और आप इसमें देख पा रहे हैं कि थ्रू आउट कोई चीज़ कॉमन नहीं है, केस में आ रहा है, केस में आ रहा है, केस में आ रहा है, लेकिन इसमें के नहीं है, 2 इन दो में लेकिन और इन दो में 2 नहीं है, t इन दो में लेकिन इन दो में t जो है वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो लिहाजा थ्रू आउट कोई चीज़ कॉमन नहीं, चारों टर्म में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अगर ऐसा हो कि चारों टर्म में कोई चीज़ कॉमन ना हो, फिर आपने दो टर्म में कॉमन देख लेना है। तो अगर हम इन पहले 2 टर्म में से कॉमन देखें और आखिरी 2 टर्म में से कॉमन देखें इन दो में कॉमन क्या है, k कॉमन है, k स्क्वायर और k, तो k बाहर आएगा तो k प्लस 2 रह जाएगा। इन दो में देखा जाए तो kt 2t, तो t इन दोनों में आ रहे हैं, तो t कॉमन आ जाएगा बाहर,
बाकी इधर से के और इन दोनों में से 2 रह जाएगा, तो के प्लस 2 आ जाएगा इसके अंदर, टी जब बाहर कॉमन निकालेंगे तो। ठीक है, इन दो में से आपने कॉमन निकाला तो ये बन गया, इन दो में से कॉमन निकाला तो वो ये चीज़ बन गई है। अब ये देख लें कि इसमें थ्रू आउट के प्लस 2 और के प्लस 2 अब कॉमन बन गया, तो जब के प्लस 2 को बाहर कॉमन निकालेंगे इधर के रह जाएगा और इधर से इन दो में से टी रह जाएगा, तो ये के प्लस 2 और के प्लस टी ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म बन जाएगी। सिमिलरली 9th पार्ट में देख लें, थ्रू आउट कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो लिहाजा इन दो में और इन दो में हम देख लेते हैं कोई चीज़ कॉमन होगी। ठीक है, तो इन दो में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1 रह गया अंदर, इन दो में कॉमन लिया प्लस वाई, वाई वाई दोनों में आ रहा है ना, तो एक्स माइनस 1 बाकी बच गया। देखिए ये वाई वाई एक ही था, बाहर आ जाने के बाद अंदर बाकी बंद रह गया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक्स माइनस वाई जब थ्रू और बाहर कॉमन निकला तो इधर से एक्स रह गया और इधर से प्लस वाई रह गया, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म है। ठीक हो गया। अच्छा, अगला 10 पार्ट है। 10 नंबर पार्ट में कहता है कि डी जी प्लस डी एम माइनस एफ जी माइनस एफ एम, तो इसमें भी थ्रू आउट कुछ चीज़ कॉमन नहीं है चारों टर्म में, लिहाजा इन दो में कॉमन हमने देखा डी कॉमन था, जी प्लस एम अंदर आ गया, इन दो में एफ आ रहा था कॉमन, एफ एस में भी आ रहा है, एफ एस में भी आ रहा है, लेकिन माइनस आने के साथ माइनस एफ जब कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, जी रह गया और एम, बट दरम्यान में माइनस की क्या प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस के साथ हम कॉमन निकाल रहे हैं। तो अब देखिए तो जी प्लस एम थ्रू आउट बाहर कॉमन निकलेगा, जी प्लस एम, इधर डी रह गया, इधर माइनस एफ रह गया। अच्छा, उसके बाद ये दोनों इसके इफेक्ट बन गए ना। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ गया 11 नंबर पार्ट। 11 पार्ट में आर एस माइनस आर टी माइनस के एस प्लस के टी है। अगेन इसमें 4 टर्म इन्वॉल्व हैं बट थ्रू आउट कुछ चीज़ कॉमन नहीं है, तो इन दो में कॉमन, इन दो से कॉमन क्या निकलेगा, आर कॉमन, एस माइनस टी, इन दो में कॉमन माइनस के है, तो माइनस ये टर्म माइनस आ रही है तो माइनस साथ कॉमन निकालेंगे, प्लस साथ होगी प्लस साथ निकालेंगे। तो अब देखें माइनस के कॉमन निकल जाए तो एस माइनस टी रह जाएगा बाकी। तो अब नेक्स्ट देख लें एस माइनस टी दोनों में कॉमन है, एस माइनस टी को बाहर कॉमन लेते हैं तो इधर आ रह जाएगा, इधर माइनस के, ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म आ गई। लास्ट पार्ट है 12 नंबर पार्ट, इसमें कहते हैं कि 3b² प्लस 2b प्लस 12b प्लस 8, इसमें देख लेते हैं क्या चीज़ कॉमन होगी, या मतलब इसको कैसे हम फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन दो में b कॉमन है, इन दो में देखें 3 और 2 में से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, 3 और 2 का कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। उसके बाद b² और b में देखें तो b पावर 1 छोटी जो पावर होगी वो कॉमन निकलेगी, तो b बाहर कॉमन आ जाएगा, 3 बाकी बचेगा और b पावर 2 में से एक b बाहर और एक b अंदर रहेगा। और इसमें नेक्स्ट टाइम में देखें तो 2b में से एक b बाहर कॉमन, बाकी आपके पास यहाँ पर 2 बचेगा तो 2 इधर आ जाएगा, तो 3b प्लस 2 आ जाएगा जब हम यहाँ से b कॉमन निकालेंगे। तो अब इन दो टर्म्स में से देखा जाए तो 12 और 8 में कोई कॉमन मल्टीपल है इनका, यस है ना, 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल 4 है, तो 4 3 से 12 होता है, 4 2 से 8 होता है, इसलिए 4 इन दोनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल है। तो इससे हमने 4 देखा कॉमन बाहर है, इधर b आ रहा है, इसमें b नहीं आ रहा, लिहाजा b वगैरह कॉमन नहीं होगा, तो सिर्फ 4 कॉमन है, तो लिहाजा 4 3 से 12 होता है, b एज इट इज, 4 2 से 8 होता है, 2 आ गया। अब 3b प्लस 2 बाहर कॉमन निकलेगा तो इधर b प्लस 4 आ जाएगा, तो ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन 3 जो है वो भी परफॉर्म कर लिया कम्प्लीटली। इस तरह हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो कम्प्लीट हो गया।